अब बांट देना। अब आप ये लगाओ कि शेड्यूल कास्ट के नाम से, दलित के नाम पे जब वो इकट्ठा हैं, और जब तक हम पिछड़े और अति पिछड़ों के नाम पे इकट्ठा नहीं होंगे, आपको कोई पार्टी या कोई सरकार देने वाली कुछ नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नवीन जी बैठे हैं, विजय चौधरी जी है। जब ये देश आजाद नहीं होता, जब इस देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से एक बात को रखा था। जब अंग्रेज इस देश को छोड़ करके जा रहे थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से एक बात कहा था कि आप सुनो, कि आप तो अपने गुलामों को आजाद करके जा रहे हो, लेकिन जो आपके गुलामों के गुलाम हैं, उनको इस तरह आजादी मिलने वाली नहीं है। अंग्रेजों ने कहा कि क्या कहना चाहते हो? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस अंग्रेज अधिकारी को लेकर के घोड़ों के अस्तबल में चले गए, और घोड़ों के अस्तबल में ले जाकर के उस नौकर को बुलाया और उससे कहा कि आप कितना इनको चना और दाना चारा खिलाने का काम करते हो? उसने कहा कि मैं अलग अलग इन घोड़ों को अलग अलग उसमें जो है, इनको जो है 10 किलो या 15 किलो जो भी उन्होंने बताया होगा, उन्होंने कहा इस सारे दाने को एक जगह इकट्ठा खोल दो, इस चने को सारे जगह, और वो सारे चना एक जगह इकट्ठा खुलवा दिया गया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उन सारे घोड़ों को खोल दो, अब वो सारे घोड़े खोल दिए गए। अब जो ताकतवर घोड़ा था, वो कमजोर घोड़े को काट रहा था, उसको लात मार रहा था, उसको उस दाने तक आने नहीं दिया। जो मजबूत घोड़ा था उस दाने को खाता रहा, और कमजोर घोड़ा दूर खड़ा हो गया। और जब वो ताकतवर घोड़ा अपना पेट भर करके चले गए, वो कमजोर घोड़े आए और उनके पैरों के दबे कुचले उस अनाज को, उस चने को, उस चारे को खाने का काम किया। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये स्थिति मेरे समाज की है कि आप तो इस देश को आजाद करके चले जाओगे, लेकिन जो आपके गुलामों के गुलाम हैं, उनको इस देश में आजादी मिलने वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो? कि मैं चाहता हूं इस देश में सबका रिजर्वेशन और आरक्षण होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी, धन धरती पर बंटवारा होना चाहिए, धन धरती का। और दोस्तों, अंग्रेजों ने उस समय कमीशन बनाया, और साइमन कमीशन के नाम से जब वो लॉर्ड लिथियम की अंग्रेज के अध्यक्षता में कमीशन बना, और जब वो कमीशन हिंदुस्तान में आया अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए, तो उस समय के जो होशियार लोग थे, जो उस समय के लोग नहीं चाहते थे कि इस समय के जो बनाए गए अब पिछड़े हैं, दलित हैं, उनका भला हो जाए, उनको भी इस देश के अंदर हिस्सेदारी मिले, इस देश के अंदर वो भी धरती के मालिक बने, जमीन के मालिक बने, जमींदार बने, उनके बच्चे भी IAS IPS बने, डॉक्टर इंजीनियर बने। दोस्तों, वो इनको बहकाने के चक्कर में लग गए। जैसे कुम्हारों में गया, जाकर के कुम्हारों में जाकर के उन लोगों ने कहा कि भाई आप तो ब्रह्मा की संतान हो, आप तो प्रजापति हो, आप कहां अछूत हो? कश्यपों में गए, इनसे कहा कि आप तो कश्यप राजपूत की संतान हो, आप तो महर्षि कश्यप की संतान हो, आप कहां अछूत हो? निषाद केवट मल्ला के बीच में गए कि आपने तो भगवान राम की मैदानी पार कराई, आप कहां अछूत हो? नाइयों के पास गए कि तुम तो ठाकुर हो, तुम कहां अछूत हो? भाई सबको नकली ब्राह्मण ठाकुर बना दिया, और सबने उसका विरोध करना शुरुआत कर दिया। लेकिन जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को माना, और जिन्होंने उस कमीशन में अपना नाम दर्ज करा दिया, उसी समय उनका रिजर्वेशन होने का काम हो गया। लेकिन दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि इनकी चालाकी में लोग फंस गए, जिनको पिछड़ा बना दिया गया, और अगर इनकी व्यवस्था ना हुई तो इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। देश की आजादी के बाद जब उन्हें संविधान लिखने का मौका मिला, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 340, 16, 4 और 15(4) में उन्होंने प्राविधान कर दिया कि जो ये पिछड़े बनाए गए हैं ना, जो कुम्हार सैनी वाले देवा नाई गडरिया बड़ी लुहार, ये भर राजभर, ये सैनिक कश्यप समाज के लोग,
ये जो पिछड़े बना दिए गए हैं भर राजभर नूनिया चौहान, इनके लिए भी एक आयोग का गठन करे सरकार, और सरकार आयोग का गठन करके इनके भी आबादी के हिसाब से इनका भी रिजर्वेशन लागू करे। दोस्तों 1952 में पहला पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। 1952 में जब आम चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, भारतवर्ष में सरकार पहली बार चुन करके आ गई, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनने का नंबर आया। उन्होंने आर्टिकल 340 के तहत भारत सरकार से कहा, भारत सरकार को बात रखा कि जो आपने पिछड़े बनाए हैं, जो आपने एक कुमार से निमाली देवना गढ़िया बड़ी निवार काची को सात मोरी यादव लोधी गुरमी गुजर भर राजभर नूनिया चौहान, ये तमाम जाति के लोग जो पिछड़े बना दिए गए हैं, इनके लिए भी एक आयोग कमीशन का गठन करे और इनका भी आबादी के हिसाब से इनका भी रिजर्वेशन लागू करे। उस समय काका कालेलकर के नाम से एक कमीशन बना। काका कालेलकर कमीशन ने 1955 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी, और काका कालेलकर ने कहा कि इस देश में 52% ये पिछड़ी जात के लोग हैं, इनका आबादी के हिसाब से 52% रिजर्वेशन कर दिया जाए। लेकिन प्रजापति समाज के बंधुओं, साथ साथ अति पिछड़े समाज के लोगों, ये दुर्भाग्य था कि वो काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू नहीं की, बल्कि ठंडे बिस्तर पे दबा करके रखने का काम। सन 77 में, और उस समय सरकार कौन थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार।